मैदानी बाईपास पर 120 भैंसों से लदा ट्रक पलटा, कई भैंसों की मौत। घंटों बाद भी प्रशासन के न पहुंचने पर खड़े हुए सवाल। रीवा के चौराहा थाना क्षेत्र में के मैदानी बाईपास के पास शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे भैंसों से लदा एक ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक ट्रक में करीब 120 भैंसें लदी हुई थी। हादसे में कई भैंसों की मौत होने की जानकारी सामने आई है। घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों का कहना है कि हादसे को कई घंटे बीत जाने के बावजूद कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि अभी तक कोई प्रशासनिक अमला मौके पर नहीं पहुंचा है और अगर इन मृत भैंसों को यहां से नहीं हटवाया गया तो गांव में दुर्गंध और गंभीर बीमारियों भी फैलेगी। प्रशासन द्वारा की गई इस अनदेखी से स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 120 भैंसों को ट्रक में किस तरह से लाया जा रहा था, हादसे की वजह क्या रही और कई घंटे बाद भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर क्यों नहीं पहुंचे। अब प्रशासन की कार्रवाई और जांच का इंतजार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा। हम खेत में थे, वहाँ से जब डाला पलटा और दोनों आदमी जब भाग रहे थे, हम पूछे भैया क्यों भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो, और दोनों भागने लगे, बोले ही नहीं कुछ। हम वहाँ से दौड़ते दौड़ते पैदल यहाँ आए तो भैंसी की आवाज सुनी, देखने रोने लगे। जब रोने लगे दिमाग नहीं काम की, नहीं रास्ता काटे। फिर हम फिर भी रास्ता काटे उनके पैर का, जितना काटा कटना उतना काटे। फिर हम दर दर दौड़ते वहाँ गए मुरली के ठेले में, तो वहाँ कहीं हमारे नंबर नहीं है मोन्टी का। फिर हम यहाँ दीपाली स्कूल गई, मैं दीपाली स्कूल गई तो फिर बिपिन के पास नंबर था मेरे मोन्टी का। मैं उसे मोन्टी को फोन लगवाई, मेरे लड़के यहाँ निकालने लगे उसी समय से। काट काट के जितनी भैंसी थी उनको निकाल के देख लीजिए, यहाँ पर ठाड़ है भैंसी। और आते हटकाते हम भैंसी ले जाएंगे, हम भैंसी ले जाएंगे। पुलिस वाले को लेके ले जाओ। वो तो सर पुलिस वाले लेके गए हैं और बाकी चोर लेके गए, कौन लेके गया मैं क्या जानूं। मैं ये नहीं पता हमें पता उनका नाम मैं क्या, वो तो उन्हीं की भैंस है, किसकी भैंस मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये भैंस किनकी है। ये तो बस ट्रक पलटा हुआ है यहाँ पे, इस तरह से यहाँ पे मरी हुई है। हम लोग मानवता के अनुसार इनको क्या कर रहे हैं कि इन भैंस जो यहाँ पे दबी हुई है उनको निकाल रहे हैं। जो जिंदा मर गई है तो मर गई है, क्या करेंगे उनके लिए। लेकिन हम ये चाहते प्रशासन से कि जो ये मर गई हैं उनको भी साफ करा जाए और जिंदा है जो जैसा है वो व्यवस्था करवाया जाए। 3 घंटे पहले ये हादसा हुआ जी। हाँ जी, प्रशासनिक अमला कोई भी नहीं, कोई 112 नंबर जो आई हुई है पुलिस, वो बैठे हुए हैं। बाकी जब उनके बस का है भी नहीं, वो दोनों क्या करेंगे बेचारे। गड्ढा ये तो अभी ये बाईपास का यहाँ रिन्यूअल नया काम चल रहा है, जो कि सर्विस लेन यहाँ पे नीचे बन रही है। तो यहाँ पे ये वो ट्रक वाले को समझ में आया नहीं, यहाँ पे पूरा धसा हुआ था, वो डाला बेचारा, घुस गई गाड़ी उसकी। और यहाँ पे भी रोड की भी बहुत बड़ी गलती है, यहाँ पे नया काम चल रहा है। अगर ऐसे गड़बड़ी है तो वहाँ पे इनको बोर्ड लगा देना चाहिए। सारी सुविधाएं प्रशासन क्या कर रहा है क्या नहीं, मैं नहीं बता सकता। बस मैं यही चाहता हूँ प्रशासन को कि जहाँ पे ये मरी भैंसे हैं इनकी व्यवस्था करवा दी। क्या है कि अभी मोहल्ले में ये सब गंद फैलेगी। और दूसरी बात जो ये है भैंसे यहाँ खेती है लोगों की, तो खेती ना नुकसान हो तो बाकी इनकी व्यवस्था करवाए अपने। घंटा पहले हम लोग वहाँ रोड किनारे बैठे हुए थे तो ये ट्रक आके यहाँ पे अचानक पलट गया। तो हम लोग की आवाज क्या है, तो वहां से फटाफट भाग के आते, यहाँ ट्रक पलटा हुआ है। तो भैंसी की आवाज सुनाई दी और जो ड्राइवर 3 लोग थे तो सीधे भाग गए, मिले नहीं, कहाँ गए मालूम नहीं। तो फिर हम लोग गाँव वालों फोन किए, पूरा हमारा गाँव आया मैदानी और मतलब फिर लग गया निकालने में। हमारे सब भाई लोग लगे हैं, 15-20 भैंस मर गई इसमें। और लगभग कितनी भैंस सवार थी इसमें? 110 ऊपर थी। और एक चोर था जो 3 भैंस ले गाँव तरफ भागा जा रहा था, वो बाहर का जहाँ का हो, तो वो भैंस सामने बंधी हुई है। फिर उस भैंस को हम लोग वहाँ छुड़वाने गए तो 3-4 लोग थे तो गाली गलौज करने लगे। पूरा गाँव आया, फिर भैंस लेके हम लोग वापस आए वहाँ से। ये बताइए कि लगभग कितने घंटे पहले 2 घंटे पहले की। नहीं, वो पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है 112, लेकिन वो खड़ी है, शांत खड़ी है बेचारी वो जी। कोई नहीं आया अभी तक। तो अब आप लोग जो है खुद रेस्क्यू कर रहे हैं जी। निकालने गाँव सेवक भी हूँ, मेरे पास डिग्री भी है, तो इनको निकाल कर यहाँ पे जो मर गए हैं तो उनके लिए अभी नगर निगम गाड़ी मंगाएंगे। तो इनको सीधे कोठलिया मुक्तिधाम इनके जहाँ इनका बना हुआ है वहाँ डलवाएंगे इनको। जो जीवित है उनके इलाज कर और फिर आगे साथ प्रशासन क्या करता है। लगभग कितनी मृत भैंसे आप लोग निकाल? अभी यहाँ पे कम से कम 10 तो मर गई, 10 दिख रही है। अच्छा, जो भी रूट करने की जगह नहीं है तो निकल रही है। 30 से ऊपर भी मानिए की जो खत्म हो गई बेचारी भैंस।
क्या लगता है ये कहाँ की भैंस रही हो? ये सब चोरी की भैंस है। ये क्या करते हैं, रात रात गांव में चोरी करते हैं, फिर इकट्ठा गाड़ी में लोड कर ये फिर कटिंग के लिए जाती हैं। सुल्तानपुर कई बार मैं पकड़ा भी हूँ साकिन बाईपास के पास। और ड्राइवर और ये तो सब भाग गए, कोई नहीं है। तीन आदमी थे। क्या लगा आपका? राम कलेश यादव मैदानी। भैया यहाँ पे भैया हम लोग वहाँ पे नाश्ता कर रहे थे समोसा, वहाँ पे गाड़ी की जाम भी लगी थी, तो वो कुछ लोग उतर के ड्राइवर लोग वहाँ पहले रास्ते देखे, जिसकी हिम्मत नहीं थी तो बाइक करके निकल गए बैक कर। और ये ट्रक वहाँ से आया, हम लोग देख रहे थे, जैसे वहाँ से आया तो सर यहाँ देखे तो यहाँ ट्रक पड़ा था। बस वहाँ से गुहार मारी, लेडीज भी आई, वो भी आई, तो वहाँ पास गुहार मारी की भैंसी मर गई। चलो हम लोग जितने वहाँ पे से सब यहाँ आ गए हैं, कुछ लोग अभी निकाल भी रहे हैं। हम लोग भी सुबह से लगे 10 बजे 10:30 बजे आप निकाल चुके हैं? अरे निकाले तो बहुत, जितनी जिंदगी है सब निकाल रहे हैं। जी ये बताइए भैया, जैसे ट्रक जो है पलटा है, जी जी तो यहाँ पे एक गड्ढा भी दिख रहा है, क्या जी, जी। गड्ढे के कारण? हाँ सर, वो गड्ढे के कारण है। वो काटा होगा तो उसको अंदाज ना मिला होगा तो सर सीधे नहीं पलटा है। खंबा था। अभी लगभग कितनी भैंस आप निकाल चुके हैं? भाई अभी कम से कम तो 40-50 भैंस निकाल चुके हैं, जिंदी भैंस जी। और जिनमें तो मर भी गई। हाँ सर, अभी वो निकाल रहे हैं, लगे काम जारी है। अभी 10-12 तो मर चुकी है। ये 2 घंटे पहले घटना घटी, आप लोग शिकायत भी कर चुके होंगे। सर अरे सर, फोन भी प्रशासन भी कोई नहीं आया है, फोन भी गया कुछ भी सब आप कुछ। पूरे गांव के लोग जी मिलके जो है, जी 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 जी। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को? बस प्रशासन को यही है कि ये आए और इसकी जो जितनी भैंस है, जहाँ इनकी मुक्ति धाम वहाँ भेजे और उनको व्यवस्था कीजिए। जो जिंदा है उनकी आगे सरकार से कारोबार किया जाए, किसी की भैंस किसी का हो तो आगे अपना ले जाए।